दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 पैन इंडिया सुपरस्टार यानी कि भैया बॉक्स ऑफिस के असली बाहुबली डार्लिंग प्रभास की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि आदि पुरुष का टीजर कल जारी किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और भाई जब से ये टीजर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आया है भैया, इसको जिस तरह का सपोर्ट मिला है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर व्यूज के मामले में, उसको देखने के बाद तो भैया मैं इस फिल्म को लेकर ये बात आप लोगों से कहूं कि भैया इस फिल्म ने तो भैया सुनामी ला दिया है, सुनामी। तो भैया ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, यानी कि भैया इस फिल्म के टीजर को अगर इतना सपोर्ट मिल रहा है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, तो भैया आप सोचो कि जब ये फिल्म सिनेमा घर में आएगी तो कितने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। यानी कि भैया एक तरफ पूरे वर्ल्ड से इस फिल्म को बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है ऑडियंस के माध्यम से, तो भैया ये कामयाबी ना कुछ लोगों के पेट में दर्द पैदा कर चुकी है। तभी तो भैया वो इस फिल्म को लेकर ये बात लिख रहे हैं कि इतनी बड़ी गलती, यानी भैया अगर इनको ये फिल्म बनाने का मौका मिलता तो ये गलती बिल्कुल नहीं होती। करवाली बेइज्जती, यानी कि भैया अगर इनको ये फिल्म बनाने का मौका मिलता तो ये बेइज्जती इस फिल्म के टीजर की नहीं होती। उसके बाद अब क्या होगा, यानी कि भैया इनके हाथ से ये फिल्म छीन ली गई थी और भाई जब ये फिल्म बनकर आ गई और इसका टीजर हम लोग के सामने आ गया है, तो भैया इस टीजर को देखते हुए ये बात कह रहे हैं कि भैया अब क्या होगा, अगर मैं बनाता तो कुछ और होता। अरे ये क्या बना दिया, तो कुछ आप और बनाने वाले थे क्या? 500 करोड़ का कार्टून, तो भैया 100 करोड़ में आप ये कार्टून बनाने वाले थे क्या? 500 करोड़ बर्बाद करवा दिए, तो भैया आप क्या 50 करोड़ में ये कार्टून बनाकर देने वाले थे क्या? यानी भैया ऐसी बातें लगातार हम देख रहे हैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, और इसको देखने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल उठ रहा है कि भैया ये लोग चाहते क्या है मेरे भाई, चाहते क्या है? पहले ये लोग ये बात कहते हैं बॉलीवुड को लेकर कि भैया बॉलीवुड में हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ होता है, बॉलीवुड के मेकर जो है वो अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का सम्मान नहीं करते हैं, यही बात कहते हैं ना मेरे भाई। अब जब बॉलीवुड में ऐसी फिल्में बनकर आ रही हैं भैया, कुछ बेहतरीन एक्सपेरिमेंट हो रहा है तो उसको सपोर्ट करो। अगर आज हम ऐसे फिल्मों को सपोर्ट करेंगे, इनको अच्छा प्रमोट करेंगे, इनको आगे बढ़ने का मौका देंगे, तो भैया ये आगे चढ़कर अगर इसमें कुछ त्रुटि हुई है, कुछ गलतियां हुई है, तो उसको सुधार कर आगे इससे भी बेहतरीन काम करके हमें दिखाएंगे। लेकिन भैया नहीं, ये लोग पहले ही इनके पर को कतरने की कोशिश करेंगे। भैया तुम अच्छा करोगे तब भी हम बुरा बोलेंगे, तुम बुरा करोगे तो भैया हम बुरा बोलबे करेंगे, हमारी तो फितरत ही यही है मेरे भाई। तो भाई मेरी फितरत ये नहीं है। दोस्तों मैंने आदि पुरुष के टीजर को देखा, इस टीजर को देखने के बाद मैं सोच रहा हूं ओम राउत के विजुअलाइजेशन को, उन्होंने जो सोचा अपनी फिल्म के बारे में, जिस तरह से उन्होंने सोचा कि भैया इसमें इस फिल्म को मैं इस तरीके से ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करूंगा, तो भैया वाकई में वो कामयाब हुए मेरे भाई। पहला शॉट आप देखो आदि पुरुष का, वो पहाड़ों वाला जिसमें से झरना बहता नजर आ रहा है और लोकेशन इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, इतना जबरदस्त कि भैया दिल जीत लिया उस शॉट ने। उसके बाद भैया प्रभु श्री राम के किरदार में बैठे हुए प्रभास जिस तरीके से तपस्या कर रहे हैं, वो शॉट कितना शानदार था। उसके बाद वो वाला शॉट कि भैया कुछ दानव जो हैं वो आकाश में उड़ते नजर आ रहे हैं, यानी ऐसा लगता है कि भैया प्रभु श्री राम जो हैं वो तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कई सारे दानव जो हैं वो आकाश में उड़ रहे हैं। और उसके बाद भैया प्रभास जो है वो प्रभु श्री राम के किरदार में अपने हाथ में जिस तरह से तीर धनुष थामते और आकाश की तरफ भेदने की कोशिश करते हैं आकाश को, तो भैया सारे दानव जिस तरह से गायब हो रहे होते हैं, वो कितना शानदार है मेरे भाई। यानी भैया 3D इफेक्ट जब आप देखोगे इस फिल्म का सिनेमा घर में, ये फिल्म आपका दिल पूरी तरीके से जीत लेगी मेरे भाई। उसके बाद भैया इस फिल्म में और भी कई सारे शानदार शानदार विजुअल हैं जो कि भैया अपना ध्यान आकर्षित करवाने की कोशिश कर रही है दर्शकों का कि भैया देखो कितना मेहनत किया गया है इस फिल्म को बनाने में। हाँ, कुछ चीजें ऐसे इस फिल्म में नजर आ रही हैं जो कि भैया मुझे भी कचोट रही है कि क्या इस जगह इन लोगों ने होमवर्क नहीं किया था। यानी भैया एक शॉट मैंने इसमें देखा कि सैफ अली खान जो है, जो कि इस फिल्म में दानव राज यानी भैया रावण का किरदार निभा रहे हैं, और वो एक यान पर बैठे नजर आ रहे हैं जो कि भैया चमगादड़ रूपी नजर आ रहा है। तो भाई हमें तो यही पता है रामायण के बारे में कि रावण के पास में पुष्पक यान था और वो पुष्पक यान चमगादड़ रूपी नहीं था। ये बहुत बड़ी गलती है। मुझे ऐसा लगता है कि भैया जहां पर ये लोग कुछ ज़्यादा ही क्रिएटिव करने के चक्कर में ये शॉट इन लोगों ने बनवा दिया और भैया पुष्पक यान को भैया इन लोगों ने चमगादड़ रूप दे दिया मेरे भाई। ये गलत हुआ है, ये बात मैं मानता हूँ। यानी भैया कुछ त्रुटियां हैं जो कि भैया इस फिल्म में नजर आ रही है। उसके बाद
भैया हर एक शॉट, हर एक विजुअल और उसके बाद भैया एक्शन सीक्वेंस भी बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। लेकिन भैया ये बात किसी को नजर नहीं आ रही है, यानी भैया आप 100 में अगर 10 गलती कर दिए हो तो भैया आपके जो 90 जो शानदार पॉइंट थे ना उसको भुला दिया जाएगा मेरे भाई। लेकिन इन लोगों की बात को हम लोग नहीं करेंगे, हम बात करेंगे ऑडियंस की कि भैया ऑडियंस को ये टीजर कैसा लगा। दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते हो कि भैया आदि पुरुष जो है वो पैन इंडिया के तहत रिलीज हो रही है पूरे इंडिया में, यानी भैया 5 लैंग्वेजों के माध्यम से इस फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज किया जाना है। और भैया सभी लैंग्वेजों में इस फिल्म का जो टीजर है उसे जारी किया जा चुका है हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और भाई इस टीजर को लॉन्च हुए 16 घंटे हो चुके हैं और भैया 16 घंटे में इस टीजर को जिस तरह से सपोर्ट मिला है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, उसको देखने के बाद इस फिल्म को लेकर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भैया ये फिल्म रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। तो भाई चलिए मैं आपको बताता हूँ भैया इस फिल्म को किस किस लैंग्वेज में कितना कितना व्यूज हासिल हुआ है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हिंदी लैंग्वेज की। तो दोस्तों हिंदी लैंग्वेज में इस फिल्म के टीजर को अब तक 53 मिलियन लोगों ने देख लिया है मेरे भाई, यानी कि आंकड़ों में बात करें तो 5,34,49,024 लोगों ने अब तक इस फिल्म के टीजर को हिंदी लैंग्वेज में देख लिया है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और वहीं पर अगर हम बात करें भैया कि हिंदी लैंग्वेज में इस फिल्म को अब तक कितने लाइक मिले हैं, तो दोस्तों ये आंकड़ा है 914,000 का, यानी कि भैया लगभग 9,14,000 लोगों ने भैया अपने लाइक से इस टीजर को नवाजा है। उसके बाद अगर हम बात करें भैया कमेंट वाले सेक्शन की, तो भैया हिंदी लैंग्वेज में इस टीजर को देखने के बाद कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है मेरे भाई, यानी कि भैया 85,000 लोगों ने अपने कमेंट के माध्यम से इस टीजर की सराहना की है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई हिंदी लैंग्वेज की। अब इसके बाद हम लोग चलिए बात करते भैया तेलुगु लैंग्वेज की। तो दोस्तों तेलुगु लैंग्वेज में इस फिल्म के टीजर को 3.2 मिलियन लोगों ने देख लिया है मेरे भाई, यानी कि आंकड़ों में बात करें तो 32,29,701 लोगों ने अब तक इस फिल्म के टीजर को तेलुगु लैंग्वेज के माध्यम से देख लिया है। और अगर हम लोग लाइक वाले सेक्शन की बात करें तो भैया 2,68,000 लोगों ने अपने लाइक के माध्यम से इस टीजर को पसंद किया है और 12,000 लोगों ने अपने कमेंट के माध्यम से इस टीजर की सराहना की है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया तमिल लैंग्वेज की, तो भैया तमिल लैंग्वेज में भी इस फिल्म के टीजर को बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट मिला है, यानी भैया 6.4 मिलियन लोगों ने अब तक इस फिल्म के टीजर को तमिल लैंग्वेज में देख लिया है, यानी कि आंकड़ों में बात करें तो 64,40,895 लोगों ने इस फिल्म के टीजर को तमिल लैंग्वेज में देख लिया है। और अगर हम लोग कमेंट वाले सेक्शन की बात करें तो भैया इस टीजर को देखने के बाद 5,300 लोगों ने अपने कमेंट के माध्यम से इस टीजर की सराहना की है। और अगर हम लोग लाइक की बात करें तो भैया 47,000 लोगों ने अपने लाइक के माध्यम से इस टीजर को भैया अपना थंब दिया है मेरे भाई। उसके बाद अगर हम लोग बात करें भैया मलयालम लैंग्वेज की, तो भैया मलयालम लैंग्वेज में इस फिल्म को 3.1 मिलियन लाइक में बोल गया मेरे भाई, 3.1 मिलियन व्यूज हासिल हो चुके हैं, यानी कि आंकड़ों में बात करें तो 31,41,655 लोगों ने अब तक इस फिल्म के टीजर को मलयालम लैंग्वेज के माध्यम से देख लिया है। और अगर हम लोग बात करें भैया लाइक वाले सेक्शन की, तो भैया 30,000 लोगों ने अपने लाइक के माध्यम से इस फिल्म के टीजर को मलयालम लैंग्वेज में सपोर्ट दिया अपना थंब के माध्यम से। उसके बाद अगर हम बात करें भैया कमेंट वाले सेक्शन की, तो भैया 3,700 लोगों ने अपने कमेंट के माध्यम से इस टीजर की सराहना की है मलयालम लैंग्वेज में। दोस्तों कन्नड़ा लैंग्वेज का मेरे पास रिकॉर्ड नहीं था, इस वजह से मैं उसको नहीं बता पा रहा हूं आपको, लेकिन इन चारों लैंग्वेजों के माध्यम से इस फिल्म को अब तक जो 15 घंटे में व्यूज हासिल हुए हैं वो आंकड़ा है 66 मिलियन का, यानी कि आंकड़ों में बात करें तो 6,62,61,275 व्यूज हासिल हो चुके हैं मेरे भाई इन चारों लैंग्वेजों के माध्यम से, यानी 6,62,61,275 मिलियंस, मतलब इतने व्यूज हासिल हो चुके हैं मेरे भाई, इतने व्यूज हासिल हो चुके हैं। और अगर हम बात करें भैया लाइक वाले सेक्शन की, तो भैया चारों लैंग्वेजों के माध्यम से इस फिल्म के टीजर को अब तक 1.2 मिलियन लोगों ने अपने लाइक से नवाजा है, यानी कि भैया 1 मिलियन का लाइक इसको मिल चुका है मेरे भाई, यानी कि 12 लाख लोगों ने अपने लाइक से इस टीजर की सराहना की है। और अगर हम बात करें भैया कमेंट वाले सेक्शन की, तो भैया 1,06,432 लोगों ने, यानी भैया 1,06,432 लोगों ने अपने कमेंट के माध्यम से इस टीजर की सराहना की है, यानी कि भैया इस फिल्म के टीजर को अगर पूरे इंडिया से इस तरह का सपोर्ट मिल रहा है तो भैया इसको लेकर अभी से ही इतनी नेगेटिविटी क्यों फैलाई जा रही है। भैया पहले पूरे फिल्म को तो आने दो, भैया कोई नया डायरेक्टर इस लेवल पर आकर काम करने की कोशिश कर रहा है
तो भैया आप अभी से लगे उसका टांग खींचने। अगर यही फिल्म हॉलीवुड की होती ना तो भैया ये लोग वाह 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 मजा आ गया मजा आ गया। अरे बेटा हॉलीवुड की फिल्मों में भी ना बहुत सारी खामियां होती हैं, बहुत सारी गलतियां होती है, लेकिन वो तुम पचा लेते हो, क्योंकि हम इंडियंस की ना एक आदत है, विदेशी है तो अच्छा है, स्वदेशी है तो बुरा है। अरे सपोर्ट करो मेरे भाई। ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा दौर है जहां पर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो है वो विश्व के पटल पर हाँ विश्व के भैया पटल पर, तो भैया वहां पर अपने अस्तित्व को बनाने की कोशिश कर रही है। भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से बेहतरीन बेहतरीन फिल्में बनकर आ रही हैं, तो भैया सपोर्ट करना चाहिए ना। ये क्या बना दिया 500 करोड़ का कार्टून, 500 करोड़ बर्बाद हो गए, करवा ली बेइज्जती। अरे भाई पहले फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ समझो, फिल्में बनती कैसे हैं, फिल्में को सोचा कैसे जाता है, उनको जब प्लॉट पे लाने की कोशिश की जाती है तो उसको लेकर कितनी सारी तैयारियां की जाती हैं, और उसके बाद जब आपके पास कम संसाधन होते हैं, आपके पास बजट कम होता है, तो उस कम बजट में आप किस तरह से क्रिएटिव काम कर सकते हो, उसको करने में ना भैया हाथ पांव फूल जाते हैं मेकरों के। तो भाई ये 2500 करोड़ 3000 करोड़ के बजट पर बनी हुई फिल्म नहीं है हॉलीवुड की फिल्मों की तरह। भाई एक लिमिट वाला बजट होता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से, क्योंकि भैया अगर ये लोग बड़े बजट पर कोई फिल्म बना दे और उसको ऑडियंस से सपोर्ट नहीं दिया तो भैया वो अपना बजट भी नहीं निकाल पाते। और इन दिनों हम यही देख रहे हैं कि भैया कई सारी फिल्में जो हैं वो बॉक्स ऑफिस पर आकर अपना बजट तक नहीं निकाल पा रही। और किसकी वजह से? तो भैया हम जैसे लोगों की वजह से, जो कि भैया सपोर्ट तरीके से करते ही नहीं है फिल्मों को। देखिए फिल्मों में कमी है तो भैया उसके बारे में हमें बात करना चाहिए, उसके बारे में हमें बताना चाहिए फिल्म मेकरों को। लेकिन अगर कुछ नया हो रहा है, कुछ नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है, तो भैया उस एक्सपेरिमेंट को भी थोड़ा सा सपोर्ट हमें करना चाहिए कि नहीं? अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो भैया वाकई में इस फिल्म के टीजर को जिस तरह से सपोर्ट मिला है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे जनता का, उसको देखने के बाद मैं ये बात कह सकता हूँ इस फिल्म के लिए कि भैया ये फिल्म भैया यूट्यूब के कई सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, इवन भैया KGF के चैप्टर 2 के टीजर वाले रिकॉर्ड को भी टक्कर देते हुए ये फिल्म भैया बॉक्स ऑफिस पर आकर धमाकेदार बिजनेस करने वाली है। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भैया आप मेरी बातों से एग्री करते हो कि नहीं। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्निंग जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।